बृहनला, युद्ध में सारथी का महत्व महारथी से कम नहीं होता। आज तुमने चतुराई से रथ नहीं चलाया, मैं अपने पूर्ण कौशल का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज महामही भीष्म, अबली कर्ण और महान द्रोण जैसे महारथियों को परास्त करना है। पर ज्ञात रहे, इस गति से मेरे बाण चले, उसी गति से ये रथ चलना चाहिए। आदेश युवराज। ये सामने क्या है? रथ की गति बढ़ाओ बृहनला, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्या ये कोई करवात है? नहीं युवराज, ये धूल है। हस्तिनापुर की विशाल सेना के संचालन से उड़ रही है। क्या हस्तिनापुर की सेना इतनी विशाल? ठहरो बृहनला, मैंने कहा रथ रोको बृहनला। ठहरो सारथी। आपने रोकने के लिए कहा? हाँ, सुनाई नहीं देता? मैंने कहा रथ रोको। ये रथ अचानक रुक क्यों गया? क्या हुआ युवराज? ने रोका क्यों? शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बाणों का स्वाद चखने का सौभाग्य दीजिए उन्हें। तुम मूर्ख हो बृहनला। अरे माना मैं वीर हूँ, परंतु इतनी विशाल सेना से युद्ध करना मत्या है। देखो, ऐसे बाएं तक दृष्टि जाती है, हस्तिनापुर की सेना फैली हुई है। मैं दूंगी आपका साथ। तुम हमारे साथ किस काम का? तुम तो एक किन्नर हो। नहीं उत्तर, मैं कौनते अर्जुन, पशुपतधारी, मास्त्रधारी अर्जुन। असंभव। सत्य में अर्जुन, महाबली, महाधनुधारी अर्जुन। क्षमा कर दीजिए महान धनुधारी अर्जुन, मैंने आपका निरादर किया, मैं भूल हुई। तुम्हारी भूल नहीं हमारी सफलता है कि तुम हमारा वास्तविक रूप पहचान नहीं पाए। मेरा सौभाग्य है, मुझे आपका साथ मिला। मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश नहीं, निवेदन है। इसलिए हमें रणभूमि लौटना है। आपको अपने साथ पाकर मुझ में साहस जाग गया है। चलिए विराट के शत्रुओं का नाश कर देते हैं। निसंदेह, तो महाबलियों का सामना करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। अब समय हो गया है, हमें रणभूमि में लौटना होगा। दुर्योधन, मुझे लगता है ये स्त्री पांडवों में से ही कोई एक है। क्या रहना आवश्यक? हाँ दुर्योधन, सोचो ना, जब से हमने विराट पर आक्रमण किया, ये पांडवों में से कोई एक नहीं दिखा। हो सकता है अपने अज्ञातवास के चलते तो किसी अलग वेश में रह रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है ये पांडवों में से ही कोई एक है। तो मेरी बात मानो, ये यदि तुम किसी भी प्रकार से ये उगलवा सको पांडवों का अज्ञातवास, हम समझो दुर्योधन और स्त्री बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, हम पुनः पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरी सेना से युद्ध करने के लिए तत्पर हो? पर बैठकर धनुष हाथ में लेकर चित रूप से संधि तो नहीं करने आई मैं हस्तिनापुर से। बृहनला देव संगीत भी नहीं जानती और भी बहुत कुछ शेष है जो आपके समक्ष आने वाला है। देवी यही बता चुके हैं, यहाँ युद्ध के लिए नहीं, कल पांडवों के लिए आए हैं। हमें विराट में प्रवेश करने की अनुमति दे। बस पितामह, अब आप एक किन्नर के समक्ष गिड़गिड़ाएंगे। आक्रमण! आक्रमण! मैं अंतिम चेतावनी देती हूँ, नगर की सीमा से दूर चले जाओ, अन्यथा मुझे अस्त्र चलाने होंगे। असंभव, एक स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा धनुर्कौशल। एक बाण से मेरे सैकड़ों सैनिकों का वध कर दिया। नहीं किया युवराज, इन्हें केवल निष्क्रिय किया है। एक ही बाण से इतने सैनिकों पर ऐसा प्रहार करना कि उनके प्राण न जाएं, केवल गहन साधना और वर्षों के परिश्रम से ही संभव है। ये कोई साधारण योद्धा नहीं युवराज। बहुत गर्व है ना अपनी सैन्य शक्ति पर दुर्योधन, तुम तो इन निर्दोष सैनिकों के प्राण क्यों गंवा रहे हो? आज मैं तेरे बाणों के साथ साथ तेरी वाह को भी शांति कर दूंगा। आगे बढ़! उसे युद्ध करके मैं अपनी धनुर्विद्या का अपमान नहीं कर सकती। और वैसे भी धनुर्विद्या आती ही कहाँ है कोई वीर तुम्हारी सेना में जो मेरे समक्ष आ सके, मेरे बाणों का उत्तर दे सके? इतना तो साहस हस्तिनापुर के हीरो को ललकारती है। तमाम मुझे प्रणाम करने वाला ये किन्नर, ये मेरा शिष्य अर्जुन तो नहीं? सावधान! सारथी, छोटा लो। अर्जुन, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अज्ञातवास पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष है, फिर क्यों तुम रणभूमि में उतर आए? मैं माता कुंती को दिया वचन नहीं टूटने दे सकता। अर्जुन के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? अर्जुन। हाँ दुर्योधन, अर्जुन। अब तुम्हें कैसे भी करके इसका वास्तविक रूप तामा के सामने लगा है। कौन ही वो योद्धा है जो अर्जुन का तोड़ है? और अब समय आ गया है हमारे कर्णास्त्र के प्रयोग का। मित्रगण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका कर भंग करो। तुम्हारे पास में समय कम है, देखो व्यस्त होने वाला है। यदि एक मित्र का निवेदन स्वीकार नहीं है तो आप हस्तिनापुर के युवराज का। धरती पर केवल ही वहाँ योद्धा है जिसके पास पशुपतास्त्र है, वो है अर्जुन।
और यदि इसने पशुपतास्त्र का आह्वान किया, इसका अज्ञातवास तो भंग हो जाएगा। पशुपतास्त्र तभी सामने आएगा अंगराज, उसके समक्ष महाशक्तिशाली वैष्णवास्त्र का प्रयोग होगा। परंतु मैं किन्नर पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, ये वैष्णवास्त्र का अपमान होगा। और वैसे भी ये अस्त्र बहुत शक्तिशाली है। हमारे सामने खड़ा योद्धा कौन सा कम है अंगराज? देखा नहीं, आधी बात में उसने हमारे सैनिकों को कैसे धूल चटा दी। तुम्हारा युद्ध कौशल हम कई बार देख चुके हैं। वैष्णवास्त्र संधान कर रहा है। मैंने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो सबको ज्ञात हो जाएगा मैं ही अर्जुन हूँ, और यदि प्रयोग ना किया मेरी मृत्यु निश्चित है। 12 वर्ष का वनवास और से, किंतु मैं अपने भाइयों और पांचाली को निर्बल नहीं होने दूंगा। कर्ण, मित्र युवराज दुर्योधन को दिया वचन स्मरण करो। धनुष की प्रत्यंचा टूट गई है बृहन्नला। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है, परंतु ये राधेकर्ण उस शक्ति के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करता है। अब व्यर्थ गया, इतना परिश्रम, इतनी योजना सब व्यर्थ गया। अर्जुन 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 अज्ञातवास पूर्ण हुआ ज्येष्ठ। नियम के अनुसार मैं 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है पितामह। आपसे ये आशा नहीं थी धर्मराज, आप असत्य भाषण करेंगे। जैसा असत्य, ज्येष्ठ भ्राता श्री ठीक कह रहे हैं। हमारा अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। अर्जुन इन नियमों का पालन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ? 12वें वर्ष में हमें कोई पहचान ना सके, ये नियम था। और इस नियम को समझने के लिए तुम लोगों के पास पुनः 4 वर्ष का समय होगा भीम। दुर्योधन ध्यान से। अमावशी के नियम अनुसार आने जाने पर सत्य बोलना भी नियम भंग करना होता है, और असत्य बोलकर तुमने नियम भंग किया। असत्य कहा हमने। मुझसे पूछो युधिष्ठिर। क्यों अर्जुन? जब मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछा तो क्या कहा था तुमने? इनल्ला नाम है मेरा। नहीं दुर्योधन, अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है दुर्योधन। मैंने कोई असत्य नहीं बोला और ना ही मैंने कोई नियम भंग किया है। वो तुम्हारे समक्ष खड़ा है, अर्जुन है, परंतु जिससे तुम्हारी सेना युद्ध कर रही थी वो बृहन्नला थी, एक किन्नर। देव अप्सरा उर्वशी ने मुझे शाप दिया था, इसलिए 1 वर्ष तक मुझे किन्नर बनकर रहना पड़ा। परंतु आज प्रयास के पश्चात वो शाप पूर्ण हुआ, मुझे अपना वास्तविक रूप प्राप्त हुआ। अब आप बताइए पितामह, मैंने असत्य कहा, अज्ञातवास भंग हुआ? नहीं अर्जुन, तुमने कोई असत्य नहीं कहा, ना ही हमारा अज्ञातवास हुआ। इन्हें से पहचान लिया था पितामह? नहीं दुर्योधन, तुमने पहचाना नहीं था, ये आभास हुआ था। ऐसा बाण केवल तुम चला सकता है। यदि तुम्हें विश्वास होता तुम अंगराज से कृष्णास्त्र का संधान करने को नहीं कहते। इसलिए सुन रहो, मैं ये घोषणा करता हूँ, पांडवों का अज्ञातवास सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ। नहीं, उनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ है। उनका राज्य निर्णय होगा, वो युद्ध से होगा। हम पुनः अवश्य मिलेंगे युधिष्ठिर रणभूमि में। स्मरण रखना दुर्योधन, तुमने कभी युद्ध नहीं चाहा था, तुमने हमें इस युद्ध में धकेला है। अब यदि आर्यव्रत के भाग्य में युद्ध ही है, ठीक है, युद्ध होगा, निश्चय होगा। न्याय की स्थापना के लिए युद्ध भी अवश्य कर सकते हैं। उचित कहा तुमने धर्मराज, इतना निश्चित है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अज्ञातवास पूर्ण होने का सुख दिनों तक रहेगा धर्मराज। हर पल मैंने युद्ध की तैयारी की है धर्मराज। स्मरण रखना अर्जुन, अगली बार न मेरी प्रत्यंचा टूटेगी, ना ही सूर्यास्त तुम्हें बचा पाएगा। तुम भी स्मरण रखना, अगली बार वैष्णवास्त्र का उत्तर पतास्त्र से मिलेगा।